हम लोगों को हमेशा बोला जाता है, आप लोग भी सुने होंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में टाइम नहीं करना है, इसमें टाइम देना है। यानी जितना ज्यादा लंबे अवधि के लिए आप लोग बने रहेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न हम लोग कमाएंगे। आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है। अब देखिए, मैं एक प्रश्न इसका काउंटर में दे रहा हूं, आप जस्ट ढूंढने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा, ये 1992 के आसपास है, यहाँ पे 3300 के आसपास बाजार सब तब चल रहा था, और तब कोई इन्वेस्ट किया होता और 2003 तक वो वेट करता। मान लीजिए यहाँ पे जब वो इन्वेस्ट करते 1992 में, तब उसका प्लानिंग था कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा। 10 साल तो बहुत ही लंबे अवधि होता है। वहां पे कोई इन्वेस्ट करता और 2003 तक वो वेट करता। तब भी देखिए 2003 में सेंसेक्स का वैल्यू 3500 ही था, और आपका 1992 के आसपास भी 3400 के आसपास था। यानी 11 साल वेट करने के बाद भी उनको क्या रिटर्न मिला सेंसेक्स से? जीरो, कुछ भी रिटर्न नहीं। और तब 1990s में आप जो पीपीएफ बोलिए या फिर बैंक एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी डबल डिजिट में भी था। हाँ, आप बोलेंगे यहाँ पे हर्षद मेहता का कुछ केसेस वगैरह हुआ, ये सब के चलते। देखिए, कारण यहाँ पे ढूंढ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको और मुझे मालूम नहीं है कि 1 साल बाद क्या होगा। ये जो वार सिचुएशन चल रहा है, 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद कुछ अलग सा परिस्थिति हो जाएगा कि नहीं, कोई स्कैम छोड़िए या फिर कोई वार लग जाए, वर्ल्ड में रिसेशन आए कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, राइट। 1992 में जो निवेश किए थे वो भी नहीं जानता था, वो भी 10 साल के लिए निवेश किया, वहां पे उसको नहीं मिला कुछ। और छोड़िए, 2008-7 में जब तेजी फिर से आया, तब कोई बंदा निवेश किया होगा 2007 में, जब 17,000 18,000 के आसपास आपका सेंसेक्स था। वो भी मान लीजिए जब रिडीम करने वाला था, मान लीजिए 2020 में वो रिडीम कर रहा है। यानी 2008 से 2020 आराम से 12 साल उन्होंने मार्केट को दिया। उसके बाद भी क्या हुआ देखिए, 30,000 2020 में आया था। यानी 18,000 से लेके 30,000, मतलब 12 साल में उसका पैसा डबल भी नहीं हुआ, सिर्फ अगर इंडेक्स में लगाया होता। अब आप बोलेंगे कि संजय तुम तो बहुत चालाक हो, एकदम देख के जब रिसेशन मतलब जब डिप आता है तब टाइम पीरियड चूज कर रहे हो। उसके लिए मेरा आंसर सुन लीजिए। आप जब आज निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए 10 साल बाद आपका जो चाइल्ड है उसका एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए निवेश कर रहे हैं, और तभी मान लीजिए जब आपका गोल फुलफिल होने वाला है 10 साल 12 साल बाद, तब मान लीजिए 2-3 साल से मार्केट साइडवेज चल रहा है या फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तब आप आपका चाइल्ड को बोलेंगे बेटा रुक जाओ, अभी ग्रेजुएशन मत करो, 2 साल और रुक जाओ, मैं जो तुम्हारे लिए पैसा जमा कर रहा था वो तो अभी बुल मार्केट नहीं है, 2 साल बाद फिर से शायद बुल मार्केट आएगा, तब मैं रिडीम करूंगा, 2 साल बाद तुम ग्रेजुएशन कर लेगा। ये बोलेंगे आप? सोचिए, प्रैक्टिकल हुई है, तब कोई भी एनालिस्ट आपको हेल्प करने नहीं आएगा। एनालिस्ट सभी लोग बोलेंगे कि ज्यादा लंबे समय तक बाजार में रहिए। इसका सलूशन भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सुनिए जरा। सब लोग बोलेंगे कि लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करते जाओ, लेकिन साइडवेज मार्केट का क्या? कभी कभी मार्केट 5-6 साल तक भी साइडवेज रहता है। ठीक है, ये विदेशों का मार्केट में भी हो चुका है, इंडियन मार्केट में भी हो चुका है। या फिर आप मान लीजिए 2-3 साल पहले यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 10-12 साल वेट करने के बाद भी आपको देखिए नेगेटिव रिटर्न मिला। वो बंदे का सोचिए जिसका 2020 में ही पैसा चाहिए था, वो मान लीजिए जमा करते आए हैं 10 साल से, और 2020 में ही उसका चाइल्ड का ग्रेजुएशन था, या 2020 में ही उसको कोई घर लेना होता, ये प्लान करके चलता, तो उसका तो मतलब अटक गया ना। फिर भी हम घर बोलिए, कुछ कार खरीदना, ये सब को तो थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड का एजुकेशन, चाइल्ड का मैरिज, ये सब जो मेन गोल है अपना, रिटायरमेंट आप ऑफिस में जाके बोलेंगे नहीं बॉस, अभी रिटायर मुझे मत कराइए, क्योंकि अभी तो मैं जो पैसा जमा कर रहा था, अभी तो साइडवेज मार्केट चल रहा है, 2 साल बाद रिटायर करेंगे। ऐसा आप बोल सकते हैं क्या? 2020 में नहीं, 2022 में बुल मार्केट, जब बुल मार्केट आएगा तब मुझे रिटायर करवाइए, ये तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो चीज को समझिए, मार्केट में क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, ये हम बोल नहीं सकते। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर कंट्रोल है, मार्केट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर, खुद के ऊपर कंट्रोल है। इसके लिए सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से
अब मैं जानता हूं इस वीडियो में बहुत सारा आप लोग मतलब विरोध भी कर सकते हैं, नहीं मुझे लंबा समय ही देना है। लंबा समय मतलब कितना, 10 साल 12 साल लंबा समय है ना, उसके बाद भी ऐसा रह सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के बचने के लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे कि जब हम वो गोल के सामने आएंगे 1 साल पहले से ही हमें इक्विटी से डेप्ट में शिफ्ट करना है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए 1 साल का बात नहीं है। आप अगर 5 6 साल 10 साल मतलब आप जानते हैं 4 5 साल भी मार्केट साइडवेज हो सकता है। मार्केट कब क्या करेगा कोई बता नहीं सकता है। तो इसीलिए पहले जब आप इन्वेस्ट शुरू करते हैं उस दिन से ही प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, क्या कर कीजिए, देखिए आपको पहले जानना है कि मार्केट में, ये तो आप मानेंगे, सोल्यूशन में आते हैं, ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। ठीक है, आप तो मानेंगे ये कि निफ्टी और सेंसेक्स 20 साल में अगर आप एवरेज रिटर्न लेंगे, बुल मार्केट होता है, बियर मार्केट होता है, एवरेज रिटर्न लेते हैं तो 12 से 14% बाजार आपको रिटर्न निकाल के देता है। राइट, ये सभी लोग हम मानते हैं, सभी लोग मानेंगे एवरेजली। तो 12 से 14%, ठीक है, ये मैं लिख दिया, 12%, 12 से 14% आपको मिलता है। अब देखिए मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मान लीजिए आप लोग निवेश शुरू किए और 2 3 साल में देखे हैं कि हर साल सालाना आपको 30% CAGR से आपका जो रिटर्न है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो ग्रो कर रहा है। ये हुआ है ना, मान लीजिए यहां से ये पोर्शन से आप देखेंगे लास्ट 1 2 साल से आपका जो बहुत सारा फंड्स, बहुत सारा स्टॉक, बहुत सारा फंड्स, म्यूचुअल फंड्स आपका 20% 30% CAGR ग्रो कर रहा है। लास्ट 2 साल में 3 साल में पैसा डबल हो गया है, ऐसा ही, यानी 30% ग्रो कर रहा है ऐसा। ये जब अनप्रेसिडेंटेड आपको मतलब भयानक जैसा रिटर्न मिलने लगे ना सालाना, तब आप समझ जाइए कि ये एवरेज से बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ, 12 से 14% एवरेज है, अगर आपको 16% मिल रहा है तो उतना खास चिंता करने का जरूरत नहीं है, एक्शन कुछ लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको 30% 35%, बहुत बहुत लार्ज कैप में आपको 30% मिल रहा है, 35% मिल रहा है लास्ट 1 2 साल में, तब तब हमें सोच लेना चाहिए कि ये अबव एवरेज रिटर्न है, ये अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न है। तो ये जब मिल रहा है तो कुछ पैसा लेके पॉकेट में रख देना जरूरी है। ये आपका 20 साल बाद का गोल है तब भी, क्योंकि आप नहीं जानते हैं 20 साल बाद क्या होने वाला है। जब ये अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न है, ये तो आप मानते हैं ना कि ये अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न है। अब आप बोलेंगे तो मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट खो जाएगा, ये सब सबका आंसर दे रहा हूं, सुनिए पहले। ये जो 30% आपको मिल रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न है, और आप जानते हैं मार्केट कभी भी अनप्रेसिडेंटेड मतलब अबव एवरेज रिटर्न में स्टे नहीं करता है। ये पास्ट हमें सिखा दिया है, जब भी एकदम एवरेज के ऊपर पिक बनाता है तब मार्केट नीचे आता है, एवरेज के ऊपर जाता है तो नीचे आता है, अभी भी अगर जाता है ऊपर एक सर्टेन में फिर से एवरेज के तरफ आता है, ऐसे ही ग्रो करता है, उसके बाद नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा, नीचे आके ऊपर जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, एवरेज से बहुत दूर अगर निकल जाए, मैं छोटा दूर निकल जाने की बात नहीं कर रहा हूं, 12 14 से मान लीजिए 20% तक भी रिटर्न मिले तो भी ठीक है, कुछ आपको एक्शन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन 30 35% लार्ज कैप में अगर मिल रहा है तब थोड़ा सा अमाउंट आपको प्रॉफिट बुक करना जायज है। क्या करना है पूरा बात सुनिएगा, मैं पूरा एग्जिट नहीं बोल रहा हूं, पूरा एग्जिट करेंगे तो पूरा आपका खत्म, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट, आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट पूरा खत्म, एक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन रीबैलेंसिंग करना, 35% हो गया आपका, जो प्रॉफिट अमाउंट है एटलीस्ट उसका 50% आप कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अभी कितना परसेंट करेंगे ये डिपेंड करते हैं आप कौन से टाइप के रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है। क्या आप कंजर्वेटिव है तो 1% कीजिए, अगर आप मॉडरेट रिस्क वाले हैं, अगर आप एग्रेसिव वाले हैं, उस हिसाब से आपको करना है कि कितना प्रतिशत में कर रहा हूं। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव है, नहीं मनी को बचाना चाहता हूं, तो आप 50 60% कर लीजिए। ठीक है, एग्रेसिव है, थोड़ा सा पैसा रख दीजिए, अगर आप बहुत ही यंग है, बहुत टाइम दे सकते हैं मार्केट को, तो थोड़ा सा ही 20 25 30% कीजिए, ज्यादा आपको प्रॉफिट बुक करने का जरूरत नहीं है, ऐसा बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। अब मैं आ जाता हूं, तो इससे कंपाउंडिंग इफेक्ट में तो इफेक्ट आएगा ना, तो उसको कैसे करेगा संजय। देखिए
एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, जब भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे ना, ये जो वर्ड है प्रॉफिट बुकिंग, इट्स मींस पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इसको रीबैलेंसिंग ज्यादा अच्छा सुनने में लगता है, क्योंकि आप प्रॉफिट बुक करके उसको डेट में रखिए या कैश में आ जाइए, वो सब। और आपको क्या करना है, जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन आएगा, जब फिर से वो अबव मतलब एवरेज रिटर्न देने वाला परिस्थिति में आएगा, तब उसको जो आप प्रॉफिट बुक किए थे वो मनी को या डेप्ट फंड में शिफ्ट किए थे उसको फिर से आप यहाँ पे रख दीजिए। अब बोलेंगे बोलने में तो बहुत आसान है, करने में बहुत टफ है। जी हाँ, टफ है, इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सुन लीजिए, आप हमेशा 100% नहीं कर पाएंगे, और 100% ऐसा एकदम पीक पकड़ना और एकदम बॉटम में इन्वेस्ट करेंगे और पीक में प्रॉफिट बुक करेंगे, ये भूल जाइए, ये कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है, इसको भूल जाइए। लेकिन आप सोचिए, आप कौन सा रिस्क को बचा रहे हैं ये चीज करके। आप अपना चाइल्ड का भविष्य बचा रहे हैं। मतलब आप, मैं जो पहले उदाहरण दिया, अगर ग्रेजुएशन के टाइम में आपके मतलब मार्केट साइडवेज चला गया, उससे पहले आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, मान लीजिए ना, ये 1993 का बंदा क्या करेगा, 2003 में आके भी उसका कोई रिटर्न नहीं है। ये जो 2007-8 में रखा था, यहाँ पे मान लीजिए 2015 में उसको करेगा, यहाँ से लेके ये भी आपका 7 साल है, 7 इयर्स 8 इयर्स के लिए बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे देखिए कुछ अच्छा खास कुछ रिटर्न नहीं बना। तो ये सब फेजेस में जो आ रहा है ना, ये सब फेजेस से तो आप बचेंगे। देखिए, यहाँ पे आप कम कम मुनाफा कमाए वो ठीक है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करके अगर बैंक एफडी से भी आपको कम मुनाफा मिल जाए, वो तो नहीं चाहिए ना। वो रिस्क को आप यहाँ पे मिटिगेट करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा लोभ अगर करेंगे तो शेयर मार्केट शायद आप लोगों के लिए नहीं है। ज्यादा लोभ नहीं, यहाँ पे मार्केट सभी को सिखा देता है, एक बार बहुत सुपर नॉर्मल रिटर्न दे देता है, उसके बाद फिर से वो वापस आ जाता है अपना एवरेज के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब आपको सुपर नॉर्मल रिटर्न मिल रहा है 35% इन फ्रॉम लार्ज कैप फंड्स, ऐसा मिल रहा है, तब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, रखिए, पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे आएगा तब थोड़ा सा निवेश कीजिए। अब क्या होगा देखिए, ये इसमें आप क्या करेंगे, 18,000 पे मान लीजिए, अभी जो निफ्टी था 18,000 पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किए, उसके बाद ये भाग जाएगा 18,600 पे, रिसेंटली जो हुआ है सितंबर में, आपका 18,600 में भाग जाएगा। तब आप सोचेंगे, अरे यार, संजय के बात सुन के 18,000 में प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी तो 600 पॉइंट बढ़ गया मेरा, तो कैलकुलेट करेंगे, अरे भाई मेरा तो 50,000 रुपए और आ जाता। ये सोच के आप क्या करेंगे, ये डिसिप्लिन को तोड़ देंगे। मतलब, और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का जो है उसको आप प्रॉफिट बुक बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो प्रॉफिट बुक नहीं है, वो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है। वो जो मतलब इंडिया नहीं, विदेशों का भी, इंक्लूडिंग इंडिया को, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो लोग भी खुद करते हैं, ठीक है, वो लोग भी करते हैं, फंड मैनेजर तो करते ही है। तो ये जो बात है, आप 18,000 से लेकर 18,600 तक चला गया, इसमें अगर आप अफसोस करने लगेंगे ना, तो आप कभी भी, मतलब कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा होगा ही, आप एकदम टॉप नहीं पकड़ पाएंगे। कि लेकिन क्या कौन सा रिस्क को आप बचा रहे हैं उसके बारे में सोचिए। ये जो फेज है, ये सब से आप बच रहे हैं, ये सब आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप 30% नहीं होगा, 30 मान लीजिए 30% बुक नहीं करके आप 28% में बुक किए, ठीक है ना। और उसके बाद आप तो फुल बुक नहीं कर रहे हैं, अपने एसआईपी को भी स्टॉप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट का एक कुछ प्रतिशत आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, करेक्ट। तो उतना भी अगर आप मार्केट को नहीं दे पा रहे हैं, तो मार्केट आपको ले लेगा। मार्केट मार्केट जानता है कैसे इन्वेस्टर से या फिर ट्रेडर से पैसा लेना है, तो वो कर लेगा। इसीलिए सेफ्टी साइड रखने के लिए आप ये कर सकते हैं। अब जो लोग बहुत लंबे समय के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए जो लोग 20s में है, 60 इयर्स में अपना, 40 इयर्स में अपना जो जब रिटायरमेंट होगा उसके लिए कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट ना करे तो भी चलेगा। लेकिन जिन लोगों का गोल 10 साल के लिए है, 15 इयर्स में है, मैं बोलूंगा सभी को, जब आपका सुपर नॉर्मल रिटर्न आने लगेगा तब थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। तब आपको प्रॉफिट बुक करके थोड़ा वेट करना है, जब मार्केट फिर से अपना एवरेज के तरफ आएगा तब थोड़ा सा और भी थोड़ा सा आपको वो प्रॉफिट वाला पैसे को आपको लगाना है। इसमें क्या होगा, हाँ, थोड़ा बहुत आप क्या करेंगे, आप आपका जो प्रॉफिट है
वो थोड़ा-सा कम हो सकता है, देखने में कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप कैलकुलेट करेंगे तब शायद सोचेंगे नहीं मैंने ठीक ही किया था। आज खड़ा होके आप बोल रहे हैं ये, जब मैं 18,000 में बोला था थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करने के लिए 18,100-200 में, जब 18,600 चला गया था बहुत लोग सोचे होंगे अरे! मेरा तो लॉस हो गया। आज वो लोग सोच रहे हैं नहीं थोड़ा-सा पैसा शायद बचा लिया। इसीलिए आप ऐसे करेंगे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ जब सुपर आपको रिटर्न मिल रहा है 35% 30% तब आपको सोचना भी है शेयर मार्केट से इतना रिटर्न आता नहीं है। अगर इतना ही रिटर्न मिलता तो सभी लोग आज करोड़पति हो जाते। ये जो सालाना रिटर्न मिल रहा है मतलब कुछ ना कुछ अभी सुपर बुल रन में मार्केट है और सुपर बुल रन में मार्केट हमेशा नहीं रहता है। तो धीरे धीरे उसमें से प्रॉफिट बुक करना ठीक है, एक बार में नहीं धीरे धीरे कीजिए, अपना एसआईपी को कंटिन्यू रखिएगा। अब बोलेंगे जो कि संजय मेरा तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट चला जाएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको कहाँ जा रहा है? आपको तो वो मनी आप तो नीचे तो फिर से निवेश कर रहे हैं ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट बुक और रीबैलेंसिंग करना पोर्टफोलियो का ही हिस्सा होता है, ये पोर्टफोलियो का डिसिप्लिन का ही हिस्सा होता है। इसमें कंपाउंडिंग का कोई फैक्टर ही नहीं है। अगर ये बंदा यहाँ पे जो निवेश किया था ये बंदा बोलेगा मेरा तो कंपाउंडिंग इफेक्ट चला गया है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो आप कंपाउंडिंग लेके घंटा करेंगे क्या? आपका तो रिटर्न के लिए आपको तो मार्केट को बढ़ना चाहिए ना, नहीं तो कंपाउंडिंग होगा किसके ऊपर? ठीक है, ये बात को सोचिए। मार्केट अगर बढ़ा ही नहीं, प्रॉफिट ही अगर आप ना कमा पाए तो आपको कंपाउंडिंग होगा कैसे? कंपाउंडिंग होगा ना, एक साल में 100 रुपए बढ़ के 110 रुपए हुआ तो नेक्स्ट साल 110 से 110 आपका मूलधन हो जाएगा, उसके ऊपर आपको मिलेगा। अगर 100 से 110 ही नहीं हुआ, 100 रुपए में ही आपको पड़ा रहा साइडवेज मार्केट में, तो आपको कंपाउंडिंग हो के कहाँ रहा है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं जब आपको सुपर नॉर्मल रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि वो 100 रुपए आपका 135 रुपए होने के बाद फिर से तो 110 रुपए में आ जाएगा ना, क्योंकि मार्केट एवरेज रिटर्न ओवर द टाइम देता है। तो इसीलिए जब वो 135 रुपए हो गया तब वहां से 5 रुपए 10 रुपए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इसमें क्या जाता है? ऐसे टाइप में सोचिए। और 12 से 14% और अब अगर डायरेक्ट स्टॉक में आ रहे हैं तो 18% 20% इतना रिटर्न हमेशा ठीक रहता है। ज्यादा आप लोभ मत कीजिए, ये रिटर्न मान के चलिए अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल जो मार्केट रिटर्न देता है निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स उससे 1-2% प्लस आप सोच सकते हैं, बस उतना ही है लॉन्ग टर्म में। अभी देखिए साइकिल भी चेंज होगा धीरे धीरे, जैसे इंडिया आपका मतलब इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे कम होते रहेगा वैसे वैसे आपका शेयर मार्केट से भी रेट ऑफ इंटर मतलब जो रिटर्न है वो कम होने लगेगा। इसीलिए आजकल अब अमेरिका या ये सब में जहाँ पे बैंक दरें बहुत कम है वहाँ पे स्टॉक मार्केट का भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम है। इसीलिए इंडियन जैसे इमर्जिंग मार्केट में ज्यादा रिटर्न के चक्कर में एफआईआई लोग आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ रिलेटेड है। आज से 20 साल बाद इंडिया जब बहुत बिग इकोनॉमी बन जाएगा, ऑलरेडी वो लोग इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी है कि हम लोग मतलब ब्रिटेन का जो ऑल मार्केट कैप है उसको क्रॉस कर गया पिछले वीक ही। तो ये जो अच्छी बात है, धीरे धीरे हम लोग इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं। ये जितना हम बढ़ेंगे ना उतना ही हमारा स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है आप वो 35% 30% इतना रिटर्न नहीं देखेंगे, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट दरें भी सब कुछ कम होता रहेगा। यही हो रहा है, मतलब ये जो जो मतलब वेस्ट का कंट्रीज है इसमें भी हुआ है। तो ऐसे ही नॉर्मली इकोनॉमी में देखा गया है। तो उस हिसाब से अपना जो आशा है, अपना जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है उसको ठीक ठाक रखिए। आज भी मुझे क्वेश्चन आता है कि 1 साल में पैसा डबल कैसे होगा? तो ये सब चक्कर में मत पड़िए। अ, आपका सुपर नॉर्मल जब रिटर्न आए थोड़ा-सा अपना पॉकेट में रखिए। ऐसा करेंगे तो धीरे-धीरे आपको एक गुड कॉर्पस बना पाएँगे और एकदम मतलब सुकून से अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर पाएँगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी वगैरह अपना डिसिप्लिन वगैरह हमेशा जारी रहिएगा। और एक इम्पोर्टेंट कल मैं लाइव आने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जिसका मैं लिंक वो सब जो डिटेल्स है वो शेयर करूंगा जल्दी ही। प्लीज तो आप जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है सब कुछ रेडी रखिएगा। लाइव में मैं आऊंगा तो आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होगा। बहुत ही मतलब इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है और वो सेशन आप लोगों के लिए बहुत मतलब आसान हो या बहुत इंटरेक्टिव हो, इसको मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ कैसे आपको मतलब ऑनलाइन चार्ट में भी वो सब कुछ समझाऊंगा। अगर आप लोगों का कोई स्टॉक के ऊपर चाहते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स के ऊपर चाहते हैं तो मैं स्क्रीन में म्यूचुअल फंड्स वगैरह पूरा एनालिसिस भी करूंगा आप लोगों के लिए। सब कुछ रहेगा, मतलब बहुत ही इंटरेक्टिव बहुत ही यूनिक सा वो सेशन होने वाला है, उसका प्लानिंग चल रहा है।
तो आप लोग ज़रूर उसके साथ जुड़िएगा। मैं टाइमिंग वगैरह सब कुछ बोल दूँगा। कल शाम के तरफ होगा, एग्ज़ैक्ट कब टाइम है वो मैं बोल दूँगा। तो प्लीज़ रिमाइंडर रख दीजिएगा, कौन से टाइम में है मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।